जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आइए आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, एकदम अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होगे। जैसा आप जानते हो कि मैं आपका प्यारा भैया नरेंद्र वगेल अपने चैनल कौशल्या क्लासेस 05 पर आपका स्वागत करता हूँ। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं में 3 सर्वसमकाएं होती हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। कोई भी इस लेक्चर को मिस ना करे, क्योंकि भाई लोग मैं इसमें आपको सर्वसमकाओं के साथ साथ इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। हर किसी प्यारे साथी के पास अपने टॉपिक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ओके भाई लोग, चलते हैं अपने सर्वसमकाओं की ओर कि वो 3 सर्वसमकाएं कौन सी हैं। आप लोगों को सर्वसमकाओं के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा आप जानते हो कि हमारे पास कितनी सर्वसमकाएं, 3 सर्वसमकाएं हैं। वो कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं, आइए यहाँ पे देखिए। ठीक है भाई लोग, जैसे अपने पास एक तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फर्स्ट सर्वसमका क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इससे 3 सर्वसमका होती हैं। उससे कितनी सर्वसमका बनती हैं, उससे टोटल 9 सर्वसमका बनेंगी। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके बताता जाऊंगा। ठीक है, ओके, आप लोग इतना समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या अपने पास क्या है कि दूसरी कौन सी होती है अपने पास, होती है दूसरी सर्वसमका होती है अपने पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपने पास दूसरी सर्वसमका क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और थर्ड सर्वसमका कौन सी होती है अपने पास, थर्ड एवं लास्ट सर्वसमका कौन सी होती है, थर्ड एवं लास्ट सर्वसमका कौन सी होती है अपने पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अपने पास क्या होती है, लास्ट सर्वसमका होती है प्यारे साथियों, लास्ट सर्वसमका होती है। इन 3 सर्वसमकाओं से मिलकर 9 सर्वसमकाएं बनती हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से मैं पूछता हूँ आप लोगों से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप लोगों का आंसर होगा, सर ऐसा कीजिए कि इस कॉस का इस साइड क्या कर दिए, पक्षांतर कर दीजिए। सर आप इस कॉस का इस साइड क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगी, मैं पूछता हूं आप लोगों से, यहां पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात कर लिया, तो मैंने कॉस का साइड पक्षांतर कर दिया। यदि मैं इससे पूछ लेता हूं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, आपका आंसर होगा सर 1 माइनस, जैसे मैंने कॉस का पक्षांतर किया वैसे मैं क्या करूंगा, साइन का भी पक्षांतर कर दूंगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रही आपकी फर्स्ट सर्वसमका से निकल के आती हैं, पहली सर्वसमका से निकल के आती हैं 3 सर्वसमकाएं। ये रही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से देखेंगे ऐसी क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे चाहिए जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 का करूंगा मैं क्या, इस साइड पक्षांतर, जिस साइड कॉस है सेक है उसी साइड में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा 1 का पक्षांतर करूंगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसकी थर्ड सर्वसमका कौन सी होगी, तीसरी सर्वसमका कौन सी होगी, तीसरी सर्वसमका होगी अपने पास क्या होगी, सेक स्क्वायर। यदि मैं tan को साइड पक्षांतर करता हूं, यदि मैं tan का पक्षांतर करता हूं, किसका, tan का पक्षांतर करता हूं मैं किस साइड, सेक स्क्वायर थीटा के साइड, सेक स्क्वायर थीटा के साइड। तो सेक स्क्वायर थीटा मैं इस साइड सेक का यानी कि tan का पक्षांतर करता हूं, तो tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको कहीं भी ए वाली सर्वसमका लिखी दिखाई दी जाए उसके स्थान पर 1 रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इससे भी 3 सर्वसमका निकल के आ गई। अब जो भी बच रही है लास्ट में तीसरी सर्वसमका से भी 3 सर्वसमकाएं बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी, एक तो बनेगी अपने पास क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक क्या होगी अपने पास, एक अपने पास होगी क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रही आप लोगों की इंपोर्टेंट सर्वसमकाएं भाई लोग, ये रही आपकी इंपोर्टेंट सर्वसमकाएं, ये रही आपकी इंपोर्टेंट सर्वसमकाएं। आप लोग इसे देख लीजिए, ये रही आपकी तीनों सर्वसमकाएं। आप इन्हें अच्छे तरह से देख लीजिए, परख लीजिए और
चेक कर लीजिए कि कोई इनमें मिस्टेक तो नहीं है। और इसे नोट करना हो तो अपनी कॉपी में नोट कर लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बिना समय बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैंने पहले से एक शीट रफ में मैंने क्या मैंने पहले से ही क्वेश्चन को क्या कर लिया है, लिख लिया है। अब मैं इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि आपके पिछले साल बोर्ड में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन करवाऊंगा। बढ़िया 1 नंबर के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्रीम क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन्हीं सब समकाओं से लगाऊंगा मैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास क्या, कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का। वो कह रहा है प्यारे साथियों, इसका मान -1 ज्ञात कीजिए। किसका मान, इसका मान क्या करना है, -1 क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मान क्या करना है, -1 ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, आपको ये बात क्या करनी है, सिद्ध करनी है। जी क्या करनी है, सिद्ध। आपको सिद्ध करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे अपन RHS, राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखना यहां पे क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो क्या यहां पे ये नहीं हो सकता, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या जो 1 अपॉन साइन थीटा वो कॉसेक थीटा के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे किसको चेंज कर दो, इसमें चेंज कर दो इसको, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा में, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे अपन किसमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे। आपको पता है जब मैं इसमें से माइनस क्या कर दूं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इस पूरे समीकरण में क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे, तो देखना क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको मैं ऐसे पलट के लिख दूं, इसको मैं पलट के लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1। क्या होगा, -1, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, या मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस तो है ही बाहर। जब मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज प्लस में और ये वाली चीज माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -1, आपका प्रूफ हो गया प्यारे साथियों, -1 प्रूफ हो गया। जिसके किसी भी भाई को क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट में बता के जाना। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। किसका, किसका करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम इसके सबसे सिंपल एंड सरल मेथड की ओर चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, SOLVE सॉल्व। सॉल्व टेंशन के बाद चलते हैं अपन क्या, सवाल लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कौन सी सम का होती है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो आपको पता है कौन सी सम का है, सेक स्क्वायर थीटा की। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे
1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता है? हाँ जी हो सकता है ये वाली चीज, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। ये रही आपकी मान। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इस प्रकार आपकी सब समकाएं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार जो अपने पास सब समकाएं होती हैं वो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। देखो हर एक सब समका का उपयोग हो रहा है। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपको ये सब समका पता नहीं होती तो आप पता नहीं कौन सा इतना लॉन्ग मेथड यूज करते जो आपको आता ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। जिस भी भाई को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, वरना हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, क्योंकि छोटा सा त्रिकोणमिति में कौन सी पढ़ रहे हैं हम, सब समकाएं। मैंने आप लोगों को पहले सब समकाएं लिखवा दी। 4 सब समकाएं कौन सी हैं? वो 3 सब समकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक सब समका और बचती है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आगे चल के एक सब समका आती है जिसका नाम क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक और समका बचती है इसकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक लास्ट समका आती है कौन सी अपने पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से क्या आती है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1 का साइड पक्षांतर कर दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक होती है अपने पास क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों सब समका मैंने आपको रटवा दी। अब इसके चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 बहुत ही ज्यादा इजी एंड सरल क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है तीसरा, आप लोग मुझे करके बताना। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 प्लस कोष्टक के अंदर 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है सेक ए। सेक स्क्वायर ए आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है आप लोगों को प्यारे साथियों। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस 1 माइनस यानी 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। इस वाली चीज को ए वाली चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अपन को क्या लेना है, सबसे पहले LHS लिखेंगे सॉल्व। देखते हैं क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा। आपको पहले से ही अंदाजा है कि tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो होने वाली है। कौन सी वाली कंडीशन लगने वाली है यहाँ पर, tan a बराबर sin a अपॉन cos a वाली कंडीशन लगेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं तो 1 माइनस sin a अपॉन cos a, फिर नीचे लगाएंगे, फिर भी कंडीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 1 माइनस कॉट को किस में चेंज करेंगे, तो कॉट ए आपको पता है कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। इनमें क्या करना है, इनमें मेन काम किसका होता है, फॉर्मूलाज का होता है। टेक्नोमेट्री के अंदर मेन खेल किसका होता है, फॉर्मूले का होता है मेन खेल, कि वो किस प्रकार यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता कर सकते हैं। ये किसी को पता नहीं होता है कौन फॉर्मूला कब आ जाए। इसीलिए मेन बात आप ध्यान रखना कि कोई भी फॉर्मूला कभी भी लग सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए हमें सब फॉर्मूले पहले से ही क्या करने हैं, रट कर रख लेने हैं। पहले से ही हमें सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या बोलेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहां से इस साइड कर लूं पहले, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या ले रहा हूं, तो 1, तो कॉस क्या हो जाएगा अपने पास, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा। अब 1 का भाग कॉस में देंगे तो कितनी बार जाएगा,
कॉस बार जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 इसके नीचे ले लेता हूं यहाँ पर, और लासा क्या हो जाएगा अपने पास साइन ए, लासा क्या हो जाएगा अपने पास साइन ए। तो यहाँ पे क्या, जब 1 का भाग साइन ए में देंगे तो कितनी बार जाएगा, साइन ए बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर उसके आगे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 1 प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है अपने पास क्या, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, पहली संख्या तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से क्या हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, एक कोष्टक में इंटू साइन ए, और ये क्या है कॉस ए माइनस यानी साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या करता हूं मैं सब पे अलग अलग होल स्क्वायर दे देता हूं, क्या करता हूं यहाँ पे सभी पर मैं क्या करता हूं अलग अलग क्या करता हूं कॉस स्क्वायर, मैं सब पे क्या करता हूं अलग अलग होल स्क्वायर दे देता हूं यहाँ पे। तो देखना मैं इस पे अलग होल स्क्वायर देता हूं, 1 प्लस तो वो अलग है, ये मैं क्या करता हूं सब पे इस पर अलग अलग दे देता हूं, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। मैंने क्या किया यहाँ पर देखना सब पे क्या था होल स्क्वायर, सब पे क्या था होल स्क्वायर, देखना सब पे होल स्क्वायर था इसलिए मैंने सब पे क्या लगा दिया अलग अलग होल स्क्वायर लगा दिया। तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी मैंने अलग स्क्वायर लगा दी नीचे, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे देखना अंदर कट जाएगा, देखना अब इसका मैं क्या करता हूँ होल स्क्वायर खेल लेता हूँ, यहाँ पे cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू माइनस 2 गुणे साइन a cos a इंटू साइन a। मैं नीचे भी क्या करता हूँ होल स्क्वायर को खोल देता हूं तो यहाँ पे भी हो जाता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस के 2 इंटू क्या हो जाएंगे अपने पास कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, क्या हो जाएंगे साइन ए हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। आप तुम चाहे ऐसे पट्टू फंसो चाहे पट्टू वैसे फंसो, यहाँ पे तो माइनस कॉमन लेनी पड़ती है आपको, जब माइनस लेते तो इसमें माइनस का चिन्ह आ जाता, बट यहाँ पे तो ना माइनस लेना ना कुछ लेना, तो आपको पता है 1 माइनस, देखो यहाँ पे सेम कंडीशन हो गई, ऊपर नीचे फॉर्मूला खोलते ही क्या हो गया सेम हो गया, जब फॉर्मूला खोलते हैं तो इससे ये वाली चीज कैंसल आउट हो जाती है। तो बचता क्या है यहाँ पे ओनली, ये यहाँ पे क्या बचता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ही बचता है। क्या बचता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी भाई लोग साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ही क्या होता है बचता है। यहाँ पर ए वाली चीज ही बचती है क्योंकि ए वाली होल स्क्वायर खोलते ही क्या होती है कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपको पता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे एक एलसीएम ले लिया, क्या आ गया नीचे एलसीएम कॉस, जब 1 का भाग देंगे कॉस में तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए वाई जाएगा अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या होता है अपने पास, यहां से क्या होगा अपने पास तो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। जब वाली बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें, सोच लें, परख लें, क्योंकि आपके बोर्ड में आने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछने की, थोड़ी ट्रिकी पूछने के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जामिनर की आदत होती है और वो क्वेश्चन पूछ लेता है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इस क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर लें इसे। ठीक है, ओके बाय बाय। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप लोग 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर चलता हूं 4 की ओर। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सेक थीटा माइनस
टेन थीटा का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है? इसे बोल सकते सिद्ध करना है। क्या करना है आप लोगों को? इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे मेथड कमेंट में पहले कमेंट करें, फिर उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे वो लोग मुझे कमेंट में बता दें कि हम इस क्वेश्चन को सर सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है? सेक थीटा माइनस कॉट टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या करना है तुम्हें? प्रूफ 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो तो मुझे कमेंट पिन में एस लिख दो, ना नो लिख दो, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट पिन में एस लिखना। आप इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट पिन में नो लिखना, ठीक है। तो यहां पर समझते हैं, समझो। यानी कि सेक थीटा माइनस, पहले लेंगे हम क्या? LHS, यानी फिर लिखेंगे क्या? सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। अब इसे हम चेंज कर लेंगे। सेक थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा किस में चेंज होगा प्यारे साथियों? 1 अपॉन कॉस थीटा में। और साइन थीटा किस में चेंज होगा? टेन थीटा किस में होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। आपको पहले से ही इस चीजों का मालूम है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको क्या है मालूम है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? कॉस थीटा क्या लेता हूँ? एलसीएम। एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा? कॉस का भाग कॉस में देंगे तो क्या आ जाएगा? एक बार जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं अलग अलग होल स्क्वायर लगा देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग पहले से ही जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है सर सम का नंबर एक क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हो जाएगी अपने पास? यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली सब सम का इस नंबर में, इस क्वेश्चन में क्या होनी है? प्रयोग होनी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होनी है? प्रयोग होनी है। कौन सा सम का प्रयोग होनी है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। वहां पर होल स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज 2 बार गुणा में लिखी होती है, वही चीज क्या होती है? 2 बार गुणा में लिखी। जैसे मैं और एक मेरी कोई परछाई, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएंगे? मेरे ऊपर स्क्वायर लग जाएंगे, क्योंकि हम डबल हो गए, 2 गुने हो गए। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है कि वहां पर क्या लगा होता है? उनका होल स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किस में बदलेंगे? 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे और 1 माइनस साइन थीटा ही लिखेंगे। जब इनका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही आएगा। आपको पता है ये वाली चीज। और आपको पता है 1 माइनस, नीचे क्या लगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि मैं 1 पर स्क्वायर लगा देता हूँ तो क्या मतलब निकला? एक कोष्टक में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और एक कोष्टक में लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा। देखो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाते हैं और ऊपर बचता है कुछ टाइम 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचता है 1 प्लस साइन थीटा। ये रहा आपका, सिद्ध हो जाता है क्वेश्चन। जिस भी प्यारे साथी को आंसर समझ में आ गया हो वो कमेंट पिन में एस लिख दे, और जिस प्यारे साथी को नहीं आया हो वो कमेंट पिन में नो लिख दे, नो, ठीक है। क्योंकि मैं बात हवा में नहीं करता, मैं बात प्रूफ के साथ करता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना एक फैशन है। मैं आपको डेली बेसिस पर, आप डेली रेगुलर आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी प्यारे साथी टेक्नोमेट्री के हमारे साथ अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हर एक प्यारे साथी के पास वीडियो पहुंचा दो, हर प्यारे साथी के पास वीडियो पहुंचनी चाहिए। ओके, बाय बाय।